मोदी और योगी के नेता को सुनिए, जनाब जानते हैं क्या कह रहे हैं? मंच से कह रहे हैं कि चुनाव विकास से नहीं तिगड़म से जीते जाते हैं। यही नहीं रुके जनाब, मोदी और योगी की शान में कसीदे गढ़ते गढ़ते बीजेपी विधायक ये कहते हैं कि साम दाम दंड भेद, जो भी तिगड़म कर पाना तो कर लेना, लेकिन अगला चुनाव जीतना है। पहले जरा इन जनाब का बयान सुनिएगा, एक नहीं दो बयान है, कैसे शेखी भगाड़ते भगाड़ते बोल रहे हैं, जनता से कह रहे हैं कि भाई अब जनता कह रही है सोशल मीडिया पर कि इन्होंने सच बोल दिया। अखिलेश यादव सपा प्रमुख भी आड़े हाथों ले रहे हैं। पहले जरा इन जनाब का बयान सुनिए और दूसरा बयान भी आपको सुनाएंगे। पहले जरा ये बयान सुनिए। सरकार की भी यही मंशा है, सरकार ने विधायक प्रधानों पर विश्वास किया है, इसीलिए आपके पक्ष में निर्णय लिया है। इसलिए प्रधान साथियों यही कहना चाहूंगा, सरकार की मंशा और योगी जी की मंशा को कहीं ठेस न पहुंचाइएगा, वरना विश्वास उठ जाएगा। एक कहानी है, एक डाकू थे, एक बाबा खड़क सिंह थे, उन्होंने भिखारी बनके उनका घोड़ा छीन लिया था। तो बाबा खड़क सिंह ने कहा था, किसी को ये मत बताना कि हमने भिखारी बनके बाबा का घोड़ा छीना था, वरना जनता का समाज का भिखारियों के प्रति विश्वास उठ जाएगा। इसलिए प्रधान साथियों, योगी जी और भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसा कोई काम न करिएगा कि सरकार और योगी जी की नजरों में प्रधानों के प्रति विश्वास ही उठ जाए। जो योगी जी ने सरकार ने आपके साथ किया है, आपका कर्तव्य बनता है, आपका दायित्व बनता है, हम सबका दायित्व बनता है। मोदी जी के अपने ही नगीने हैं, योगी जी के नारे को कचुम्बर बना रहे हैं। नारा क्या? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। दुहाई दी जाती है ना इसी नारे की। अब आगे जो कहते हैं ना, वो भी ध्यान से सुनिएगा। अब ये छोटा सा बयान था, आगे बयान में कहते हैं वो और हैरान करने वाला क्यों है। अब इनके दूसरे बयान पर हम आए, मगर उससे पहले मोदी और योगी के विधायक का परिचय भी सुन लीजिए। ये विधायक है कौन जनाब? यूपी में भाजपा विधायक श्याम प्रकाश हैं जनाब। ये हरदोई जिले से आते हैं, गोपामऊ विधानसभा सीट है भारतीय जनता पार्टी के। जी हाँ, आपने सही पहचाना, ये वही विधायक हैं जिन्होंने हाल ही में मंच पर मोदी और योगी को भगवान कहते हुए बोला था कि मूर्ति की पूजा छोड़ दो, अब मोदी और योगी की पूजा करो। वही बयान दे रहे हैं, वो बयान भी हम आपको सुनाएंगे, ये बयान। मगर उससे पहले इन जनाब का एक और बयान सुनिए, जिसमें विधायक श्याम प्रकाश खुद प्रधानों से कहते हैं, पंचायत चुनाव की तैयारी करने वाले जो जिक्र किया गया था ना कि पंचायत चुनाव में तैयारी, उसी को लेकर कहते हैं कि साम दाम दंड भेद सब तिगड़म कर लेना, लेकिन अगला चुनाव जीतना है। यानी खुलेआम कबूल कर रहे हैं कि बीजेपी तिगड़म से चुनाव जीतती है और सलाह दे रहे हैं तिगड़म करो, विकास वकूस कुछ नहीं होता, छोड़ दो विकास वकूस को, अब सिर्फ तिगड़म से चुनाव जीतो। सुनिए जरा जनाब का दूसरा बयान। अब अगले चुनाव में तैयारी का विकास करना, ताकि अगला चुनाव जीतना। और विकास से कोई वोट नहीं मिलते हैं, हमने भी बहुत विकास करा के देखे। जिन जिन गांव की सड़कें बनवा दी, उन गांवों में बक्से में बूथ में वोटे नहीं निकलते थे। हम प्रैक्टिकल बात आपको बताएं, चुनाव तिकड़म से जीता जाता है, चुनाव विकास से नहीं जीता जाता। तो इन 6 साल और 1 महीने में साम दाम दंड भेद जो भी तिकड़म का पाना कर देना, अगला चुनाव आपको जीतना है फिर से, उसकी तैयारी करना। अखिलेश यादव का ट्वीट आपकी स्क्रीन पर देखिए। समाजवादी पार्टी के मुखिया क्या लिख रहे हैं? भाजपा में जो जितना बेईमान वो बैठा है उतनी ऊंची मचान। भाजपा बेईमानी से चुनाव जीतती है, इस बात को स्वीकार करके भाजपा के विधायक ने भ्रष्ट भाजपाई राजनीति का एनकाउंटर कर दिया है, साथ ही उनके ऊपर बुलडोजर भी चलवा दिया है। देखते हैं अब इन पर भाजपाई विधायक को पार्टी से निकाला जाता है या भाजपा द्वारा अगला मुख्यमंत्री घोषित किया जाता है। इस बार भाजपा जनता भाजपा की सारी तिगड़म निकाल देगी, भाजपा हारेगी और फिर कभी नहीं आएगी। यानी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इन जनाब ने मंच पर खड़े होकर सच बोल दिया, मंच पर खड़े होकर सच बोल दिया। और अखिलेश यादव के कटाक्ष के बाद देखिए जनता कैसे
बीजेपी के इन विधायक को लेकर कटाक्ष कर रही है, खुद मोदी और योगी पर कटाक्ष कर रही है। सोशल मीडिया पर क्या लिखा जा रहा है देखिए आपकी स्क्रीन पर, जनता ने लिखा क्या है। महेंद्र यादव नाम के सोशल मीडिया हैंडल लिखते हैं कि ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से मतदान की व्यवस्था करें तो तोते की जान ईवीएम में है भैया। यानी वो कह रहे हैं कि ईवीएम में, क्योंकि पंजाब का चुनाव बैलेट से हुआ और क्या हाल हुआ वहां पर बीजेपी का सबने देखा। खैर आगे देखिए, दीपक कुमार लिखते हैं कि ये महानुभाव हमारी ही विधानसभा के अंतर्गत विधायक हैं। आगे उन्होंने लिखा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में जम के दलाली की जाती है और जनता से अवैध वसूली करवाई जाती है। थानों में आम जनता से अवैध वसूली की जाती है और गुंडे टाइप के लोग हैं उनको खुलेआम छूट दी जाती है। पुलिस का कहना है अगर सब सीधे हो जाए तो। यहां वो कटाक्ष कर रहे हैं कि इनकी विधानसभा सीट में यही आलम है। आगे एक सोशल मीडिया हैंडल लिखते हैं, जल्दी से देखिए और फिर उनका एक बयान भी सुनाएंगे आपको। इस तरह के कानून नमूने देश के राज्य की जनता ने नहीं चुने वोट देकर, ये तो चुनाव आयोग और ईवीएम मशीन ने चुने हैं जो इस तरह का बयान दे रहे हैं। और रही बात स्थिति की, तो बीजेपी में इस्तीफा नहीं होता। अगर इस्तीफा हुआ करता तो विपक्ष के भ्रष्ट नेता बीच बीजेपी में संरक्षण नहीं मिलता। तो ये अलग किस्म का एक कटाक्ष है। आगे देखिए, और इस पूरे ट्वीट के साथ साथ एक बात और, ये पहली बार नहीं है ये जनाब इस तरह का बयान दे रहे हो। इससे पहले योगी और मोदी को भगवान बोल चुके हैं, कह रहे हैं कि मूर्ति की पूजा छोड़ दो, अब आपके भगवान मोदी और योगी हैं, इन्हीं की पूजा करो, मूर्ति की छोड़ दो। सुनिए, हाल ही में इन्होंने जवाब दिया। और हमारे योगी जी और मोदी जी निश्चित ही एक भगवान के रूप में अगर उनको मान लें तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो हमको कुछ दे सकते हैं, उनमें हमको कुछ देने की क्षमता है। पत्थरों के आगे गिड़गिड़ाओगे, वो आपको कुछ देने वाले नहीं है। दरअसल है क्या, यूपी में प्रधानों के कार्यकाल को 6 महीने बढ़ा दिया गया, चुनाव नहीं हुआ, पंचायत का चुनाव नहीं हुआ, तो बीजेपी की उपलब्धि बता रहे हैं विधायक। और कार्यक्रम में प्रधानों को बताइए, प्रधानों को कह रहे हैं और डायलॉग मारते मारते कह रहे हैं ग्राम प्रधानों को, ग्राम पंचायतों का प्रशासक जो है नियुक्त कर दिया गया है, तो खुश हो रहे हैं और इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। जबकि राज्य की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मई को खत्म हो चुका है। खैर, यूपी में चुनाव की आहट अब महसूस हो चुकी है। एसआईआर का करिश्मा आपने देखा, एसआईआर का करिश्मा पश्चिम बंगाल में पूरा देश देख चुका है। 27 लाख वोटर वोट नहीं डाल पाए। वैसे तो बिहार और महाराष्ट्र में भी यह चमत्कार हुआ था, कहीं बढ़ गए कहीं घट गए वोटर, और अब बंगाल में तो साक्षात दर्शन हुए। अब यह प्रयोग उत्तर प्रदेश में भी क्या सफल हो चुका है। ऐसे में चुनाव से पहले तिगड़म की बात कहना और खुलेआम मन से क्या संकेत और संदेश जाता है। आप क्या सोचते हैं, विधायक के खुलेआम ये ऐलान कर देना चुनाव में विकास से नहीं, तिगड़म से चुनाव जीतो। इसलिए साम दाम दंड भेद जो भी तिगड़म कर पाओ कर लो, लेकिन अगला चुनाव जीतना है। यह है विधायक मोदी और योगी जी के, तिगड़म करो चुनाव जीतो, तिगड़म करो चुनाव जीतो। अब ये तिगड़म की परिभाषा क्या है, आपको क्या लगता है? इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, अब तक हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मंच आप ही का है, बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।